नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत सारे मैसेज आए, बहुत सारे कमेंट आए, सर SO2 की क्लास लगाई जाए। तो आज हम लेकर आए BA फर्स्ट ईयर के लिए SO02 यानी कि भारतीय समाज की क्लास। SO02 का जो पेपर है वह 5-6 दिन बाद आपके होने वाला है। तो उसी कड़ी के अंतर्गत हम लेकर आए हैं 7 दिन का क्रैश कोर्स विद्यार्थियों, यानी कि 6-7 दिन के अंतर्गत हम SO02 के प्रत्येक इकाई की बात करेंगे, यानी कि प्रत्येक पाठ की बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल से जुड़े रहे ताकि आपको SO02 के सारे सारे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है और बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं वो आपको पता चल सके। आज हम इकाई पहली और इकाई दूसरी दोनों इकाइयों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। दोनों इकाइयाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और कम से कम 3 से 4 सवाल, कितने विद्यार्थी, 3 से 4 सवाल अपनी इकाई एक और दो दोनों में से पूछे जाएंगे। 100% पूछे जाने वाले हैं। तो कौन कौन से वो सवाल हैं जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल सके। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इसी प्रकार की निःशुल्क फ्री बैच यानी फ्री क्लास आपको समय पर मिलती रहे और आप अपनी तैयारी अच्छी कर सकें। तो देखिए पहला सवाल। पहला सवाल आपके सामने देखिए, इकाई फर्स्ट जिसका नाम है भारतीय समाज का उद्भव, जिसके अंतर्गत प्राचीन भारतीय समाज, बौद्ध धर्म, इस्लाम व पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये अपनी क्लास है SO02 पहली क्लास है विद्यार्थियों। तो अंत तक देखें ताकि आपको सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आए। पहला सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो इसको, ये छोटा भी पूछा जा सकता है और बड़ा भी। देखिए, बौद्ध धर्म की दो विशेषता लिखिए, मुख्य विशेषता बतानी बौद्ध धर्म की। तो ऐसा सवाल भी आ सकता है कि बौद्ध धर्म की मुख्य विशेषता लिखिए, केवल दो को हटा सकते हैं, ठीक है ना। तो 3-4 विशेषताएं मैं लेकर आया हूं ताकि आपके यदि छोटा सवाल आए या फिर बड़ा है कोई भी गलत ना हो। उत्तर देखिए, बौद्ध धर्म पहली विशेषता, ये इसकी विशेषताएं बात करें। उत्तर देखिए, बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग न अत्यधिक, क्या ध्यान यहाँ से कोष्टक में बौद्ध धर्म मध्य मार्ग पर विश्वास करता है, इसको यदि हटा दे तो बौद्ध धर्म किस पर विश्वास करता है, मध्य मार्ग पर। दूसरा, बौद्ध धर्म जीवन का चरम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति को मानता है। तीसरी विशेषता इसकी, बौद्ध धर्म संसार को दुख में मानता है तथा दुख निरोध यानी दुखों का अंत को निर्वाण मानता है। 4 नंबर, बौद्ध धर्म ईश्वर तथा वेदों की प्रामाणिकता पर विश्वास नहीं करता। मान, ठीक है, ये यहाँ पे वो तो कोई भी वेद होगी या ईश्वर की जो प्रामाणिकता है उस पर विश्वास नहीं करता। महात्मा बुद्ध के अनुसार मानव स्वयं अपने भाग्य का निर्णायक है, कोई ईश्वर नहीं। यानी कि महात्मा बुद्ध ने ये कहा है, जो व्यक्ति के साथ होता है, जो मानव के साथ होता है, वो उसका जो निर्धारण, उसका जो भाग्य होगा वैसा खुद करता है। ईश्वर का इसमें कोई रोल नहीं होता। ईश्वर इसमें इसमें देखो, ईश्वर नहीं है, यानी जो भाग्य होगा उसका निर्माण मानव के द्वारा खुद किया जाएगा। नेक्स्ट, पांचवी मुख्य विशेषता, क्योंकि ये सवाल बड़ा भी पूछा जा सकता है इसलिए मैं यहाँ पे लगभग 7 मुख्य विशेषताओं के बारे में बता रहा हूँ। 5 नंबर देखिए, बौद्ध धर्म अनात्मवाद को मानता है। महात्मा बुद्ध के अनुसार संसार में न कोई आत्मा है न आत्मा की तरह कोई अन्य वस्तु, यानी बौद्ध धर्म के अनुसार संसार में कोई भी आत्मा नहीं है। 6 नंबर, बौद्ध धर्म मन को गुण व कर्म के अनुसार मानता है, जन्म के आधार पर नहीं। 7वीं, बौद्ध धर्म की शिक्षा का सारांश 4 आर्य सत्य में निहित है। 8वीं मुख्य विशेषता, बौद्ध धर्म ने अहिंसा और पशुओं, किसमें, पशुओं पर जोर दिया है, किस पर दिया है, अहिंसा और पशुओं की रक्षा पर अत्यधिक जोर दिया है। ये मुख्य उनकी 8 विशेषताएं, यानी 8 विशेषताएं। देखो, पहले 2019 में 2 मुख्य विशेषता पूछी गई थी, इस बार 4 पूछी जा सकती है। तो कम से कम आप 8 में से 5 मुख्य विशेषता आप अच्छी तरह से याद कर जरूर जाए, ठीक है।
उल्लेखनीय है कि बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण ही हिंदू धर्म ब्राह्मण धर्म में गौ रक्षा को महत्व मिला है। यानी गौ रक्षा को किस लिए महत्व मिला है? बौद्ध धर्म के प्रभाव से। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। भारतीय समाज की दो विशेषताएं बताइए। किसकी विद्यार्थियों? भारतीय समाज की। उत्तर देखिए, भारतीय समाज की विशेषताएं। पहली, प्राचीनता एवं स्थायित्व। भारत की संस्कृति एवं समाज व्यवस्था विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों एवं समाज व्यवस्थाओं में से एक है। समन्वयवादी दृष्टिकोण। दूसरी कौन सी है? समन्वयवादी दृष्टिकोण। जनजातीय, हिंदू, मुस्लिम, संघ, हुंग, ईसाई आदि सभी संस्कृतियों के प्रभाव से भारतीय संस्कृति नष्ट नहीं हुई, वरन उनसे समन्वय एकता ही स्थापित हुई है। यानी कि भारत के अंतर्गत सभी संस्कृतियों, सभी धर्मों की संस्कृतियों में एकता है और समन्वय बना हुआ है। तीसरी विशेषता है, देखो, आध्यात्मिकवाद। कौन सा? आध्यात्मिकवाद। धर्म और आध्यात्मिकता भारतीय समाज व संस्कृति की आत्मा है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, केवल दो ही सवाल आपके इकाई 2 के अंतर्गत, केवल दो ही सवाल इंपॉर्टेंट दिए गए हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय समाज की किन्हीं 3 विशेषताओं के नाम लिखिए। दिसंबर 2018 में 3 विशेषताओं की बात मैंने आगे की है, वो यहाँ पे लिखना। इसका उत्तर यही होगा। दूसरा, पश्चिमी संस्कृति के भारतीय समाज पर प्रभाव की विवेचना कीजिए। पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव किस प्रकार भारतीय समाज पे है, उसके बारे में बताना है। प्रिय विद्यार्थियों, हम लेकर आए वीएमओ की पहली बार उत्तर सहित मॉडल पेपर। यदि आपने उत्तर सहित मॉडल पेपर नहीं खरीदे तो अभी खरीदे। मात्र 51 रुपये में आपको सारे विषयों के मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं। मॉडल पेपर खरीदने के लिए आप हमारे नंबर 9680036006 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप कॉल के द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो एग्जाम से पहले जरूर खरीदें, पक्का आपको फायदा होगा। अब बात करते हैं दूसरे इकाई की। इकाई नंबर 2 है, पारंपरिक हिंदू सामाजिक संगठन के आधार पर क्रम, पुरुषार्थ, वर्ण, आश्रम एवं संस्कार। पहला इंपॉर्टेंट करो, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र। किसकी? हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? ये जून 2016 में पूछा गया था। और इसको ही हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र नाम पुस्तक के लेखक कौन है? वीएमओ के प्रश्न बैंक का भी सवाल है। तो उत्तर देखिए इसका हिस्ट्री ऑफ, देखिए हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र के लेखक पीवी कन्ने हैं। कौन है? पीवी कन्ने। आगे दूसरा सवाल, पंच यज्ञ क्या है? विद्यार्थी कौन सा? पंच यज्ञ क्या है? ये दिसंबर 2019 में पूछा गया था। तो इंपॉर्टेंट कर लो, आप इसको अच्छी तरह से पढ़कर जरूर जाए। तो देखिए, ऋभु यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ और पीत यज्ञ, ये पंच यज्ञ कहलाते हैं। ठीक है ना, इन पंच यज्ञों के नाम आपको यहाँ पे बताए गए हैं। आप इनके नाम याद करके जाए। यहाँ पे नीचे इन सब का वर्णन किया गया है। यानी कि भूज ऋग, ये अपना क्या, ऋभु यज्ञ क्या है, ब्रह्म यज्ञ क्या है, भूत यज्ञ क्या है, मनुष्य यज्ञ क्या है, उन सबके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि आपकी जो छोटा सवाल है, इकाई 1 और 2 में छोटे सवाल पूछने जाने की संभावना कम है। या तो बड़ा सवाल आएगा, वो भी आएगा 7 नंबर के 2, एक आएगा इकाई 1 में से, एक आएगा इकाई 2 में, एंड कुल मिला 14 नंबर के। कितने विद्यार्थियों? 14 नंबर के सवाल आपकी इकाई 1 और 2 से पूछे जाने की पूरी संभावना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का तो पहला है, पारंपरिक हिंदू सामाजिक संगठन के आधारों का वर्णन करें। ये जून 2017 में 500 शब्द यानी कि 14 नंबर में पूछा गया था। कितने नंबर विद्यार्थियों? 14 नंबर में पूछा गया था। क्रम से आप क्या समझते हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है, क्रम से आप क्या समझते हैं? हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो इसको। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रम सिद्धांत पर एक निबंध लिखिए जून 2019, अथवा भारतीय समाज के क्रम सिद्धांत पर एक टिप्पणी लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दिसंबर 2016 में पूछा गया था। या फिर क्रम को परिभाषित कीजिए, क्रम की अवधारणा बताइए। ये सभी सवाल एक जैसे हैं, केवल इसका सभी सवाल क्या उत्तर समान होगा। इसको थोड़ा बहुत घुमाया गया है, सवालों को थोड़ा बहुत घुमाया गया है। तो आपको मैं बता दूं, एग्जाम के अंतर्गत आप 2 से 3 बार विद्यार्थी 2 से 3 बार सवाल को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि
वियमों के अंतर्गत सवाल को घुमाया जाता है। उत्तर समान होगा, सवाल को घुमाया जाएगा, उत्तर क्या होगा, समान। जो उत्तर होगा उसका समान होगा, केवल सवाल को ही घुमाया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 4 नंबर सवाल जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्ण व्यवस्था पर टिप्पणी लिखी, ये दिसंबर 2016 को पूछा गया था। अथवा वर्ण की अवधारणा को समझाइए, अथवा वर्ण व्यवस्था की विशेषताओं को स्पष्ट करें, दिसंबर 2018। अथवा वर्ण की अवधारणा की व्याख्या करें। देखो, वर्ण की अवधारणा को समझाइए और वर्ण की अवधारणा की व्याख्या करें, ये दोनों सवाल सेम है नहीं है, और दोनों का उत्तर भी क्या होगा, समान। केवल यहाँ पे समझाया हुआ दिया हुआ, यहाँ पे व्याख्या करें बस, और कुछ थोड़ा सा घुमा दिया। ये जून 2016 को पूछा गया था। और ये तो इंपॉर्टेंट कर लो, ये छोटा सवाल भी इसका पूछा जा सकता है कि वर्ण के अर्थ को समझाइए। ये जून 2019, जून 2018, दिसंबर 2017, जून 2017 और जून 2016 को पूछा गया। इसका मतलब वर्ण के बारे में, प्रिय विद्यार्थी, वर्ण के बारे में आप पक्का पढ़ के जाए 100% यहाँ से सवाल आने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, चलते आगे, नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, अगला सवाल, ये 5वां सवाल है। यहाँ पर टाइपिंग 4 हो गया, ये 5वां है और ये अपना 6ठा। देखिए, पुरुषार्थ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, दिसंबर 2019 में ये पूछा गया था। तो पूरा पुरुषार्थ के बारे में आप जरूर पढ़ के जाए। अगला, पुरुषार्थ से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार की व्याख्या करें। 5 शब्द में जून 2016, दिसंबर 2014, दिसंबर 2015 पूछा गया। पुरुषार्थ को परिभाषित कीजिए, वियमक प्रश्न बैंक का सवाल। पुरुषार्थ के प्रकार लिखिए, दिसंबर 2017, दिसंबर 2016 में पूछा गया। पुरुषार्थ क्या है, दिसंबर 2015 पूछा गया। यानी कि एक तो आपको वर्ण के बारे में पढ़ना है, किसके बारे में, वर्ण के बारे में पढ़ना है, एक आपको पुरुषार्थ के बारे में अवश्य पढ़ना है। इन दोनों के बारे में आप जरूर पढ़ के जाएं। 100% दूसरी इकाई में जो सवाल आएगा इन दोनों से ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की, यानी 7वां क्वेश्चन अपना। ठीक है ना, हिंदू संस्कारों की व्याख्या करिए। ये हिंदू के अंतर्गत, समाज के हिंदू धर्म के अंदर कौन कौन संस्कार हैं उसकी व्याख्या करनी। और ये सवाल आपको याद ही होगा, हिंदू के संस्कार आप सभी को पता है किस प्रकार से होते हैं, दिसंबर 2019 में पूछा गया। अथवा इसको ही घुमा के पूछा गया, हिंदू संस्कारों के महत्व की व्याख्या करें, जून 2018 में पूछा गया। अथवा संस्कार को परिभाषित कीजिए, संस्कार की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए कि संस्कार क्या होते हैं। ये वियमों प्रश्न बैंक का, और जून 2019 के अंतर्गत 2 नंबर में, कब 2 नंबर के अंतर्गत ये पूछा गया था। फिर विद्यार्थियों बता दूं, इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन जरूर करें। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन SO02 की पहली क्लास, जिसके अंतर्गत इकाई 1, इकाई 2 की बात की। मिलेंगे हम इकाई 3 और 4 के साथ बहुत ही जल्द। तब तक जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।